चलो ध्यान दो बच्चा, जो मादा जनन तंत्र है इसको जरा इम्पोर्टेंट कर लेना। इसका बोर्ड में देखो 3 बताए थे ना, एक पुष्प वाला, एक मादा जनन तंत्र, एक अगले दिन पढ़ाएंगे नर जनन तंत्र। ये तीनों फिक्स रहता है बच्चा, पक्का रहता है, बोर्ड में हमेशा आता है, ये फिक्स है, आएगा ये कन्फर्म है। तीनों का चित्र के साथ बनाना रहता है, वर्णन भी करना रहता है, जरा ध्यान देना ना, घर पे जाके इसका उपयोग बढ़िया से करना तुमसे। मादा जनन तंत्र बच्चा 2 भाग में होता है। कितने भाग में होता है? एक होगा बच्चा प्राथमिक और दूसरा वाला होगा बच्चा द्वितीयक। मादा जनन तंत्र के कितने भाग होंगे? 2, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में पाया जाता है बच्चा अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय। द्वितीयक में पाया जाता है बच्चा 3 भाग होते हैं द्वितीयक के। नंबर 1 होता है बच्चा गर्भाशय, योनि, और एक और पाया जाता है बच्चा, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया, चलो याद नहीं आ रहा, आएगा तो लिख देंगे। अंडाशय में बच्चा 2 लोग पाए जाएंगे, एक होगा अंडाणु और एक हो बच्चा हार्मोन। ठीक है, अंडवाहिनी। ठीक है, तीसरा इसका भाग जो है अंडवाहिनी। तो मादा जनन तंत्र के कितने भाग होंगे? 2, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में होता है अंडाशय, अंडाशय में 2 लोग पाए जाते हैं, एक अंडाणु पाया जाता है, एक बच्चा हार्मोन पाया जाता है। द्वितीयक में 3 लोग पाए जाते हैं, गर्भाशय होता है बच्चा, योनि होता है और क्या होता है? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको अध्ययन करना है और इनका चित्र के साथ अध्ययन करना है। चित्र को जरा ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ संरचना जिसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बवाली होगा लेकिन समझो ठीक है, कुछ नहीं। बोले चित्र के साथ बना होगा हमको, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। बस ध्यान सबसे बाद में लिखा, एक भाग को लिखा, भाग को बोलेगा अंडाशय। क्या बोला जाएगा? अंडाशय। और इस अंडाशय में अभी अभी बताया क्या क्या पाया जाएगा? अंडाणु और हार्मोन। और ये भी हमारा अंडाशय है। ठीक, ये जो तुमको पाइप नुमा दिख रही है बच्चा, इस पाइप को बोला जाएगा अंडवाहिनी। क्या बोला जाएगा? अंडवाहिनी। और इधर वाला जो चीज़ दिख रहा है बच्चा, इसका भी नाम वही होगा। क्या नाम होगा बच्चा? अंडवाहिनी। ठीक, ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है बच्चा, इसको बोला जाएगा गर्भाशय। क्या बोला जाएगा? गर्भाशय। ये वाला जो भाग है बच्चा, इसको बोला जाएगा योनि। और ये जो चीज़ है बच्चा, इसको बोला जाएगा ग्रीवा। ठीक है, ये जो मैं चित्र बनाया हूँ यह जनन मादा जनन तंत्र का चित्र है। एग्जाम में तुम्हारे ये पूछेगा कि मादा जनन चित्र का सचित्र वर्णन करो। चित्र बनाओगे, इनके बारे में जो यह बगल में लिखा गया इनको लिखोगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं कि मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है बच्चा द्वितीय। प्राथमिक में पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय में पाए जाते हैं अंडाणु और क्या पाए जाते हैं बच्चा? हार्मोन। और द्वितीयक में पहला नंबर गर्भाशय, योनि और अंडवाहिनी। देखो अंडवाहिनी ये है,
गर्भाशय ए है और योनि ए, यह किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीय। प्राथमिक में अंडाशय, तुमको दिख रहा है ये अंडाशय है। अंडाशय बच्चा कितने जोड़ी पाए जाएंगे? एक जोड़ी गदा, एक जोड़ी में खुद दो होते हैं। अंडाशय कितने जोड़ी होगा बच्चा? एक जोड़ी। यानी अंडाशय की संख्या कितनी होती है? दो होती है। देखो एक इधर है एक इधर। गर्भाशय की भी संख्या बच्चा कितनी होगी? एक होगी। 3 ठे गर्भाशय, 2 ठे नहीं, बल्कि गर्भाशय कितनी होते हैं? एक होते हैं। इस बात को भी जरा ध्यान दो बच्चा। अंडाणु को, जो अंडाणु दिख रहा है बच्चा, जो अंडाशय में पाया जाता है, इसे मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। और यह अंडाणु जो होता है बच्चा, एक मासिक चक्र के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में होता है? मासिक चक्र। मासिक चक्र का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड टाइम। पीरियड टाइम में यह मादा युग्मक बनता है, दिखाई देता है हमको। लेकिन इसका निर्माण किसके अंतर्गत होता है? अंडाशय। और यह जाता कहाँ है बच्चा? अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में यहाँ गमन करता है, यहाँ पर। और गमन करके बच्चा यह कुछ दिनों तक अंडवाहिनी में जो है रहता है, लगभग 4 से 5 दिन तक। कहीं के किताबों में 6 से 7 दिन का वर्णन किया है। जो अंडाशय से अंडाणु यानी मादा युग्मक मासिक चक्र के रूप में बाहर निकलता है, अंडवाहिनी में जाता है, जो लगभग 4 से 5 दिन तक रहता है। 4 से 5 दिन तक इस अंडवाहिनी में यह गमन करेगा। जब इसको किसी नर जनन तंत्र का या नर का शुक्राणु नहीं मिलेगा बच्चा, तो यह धीरे से गर्भाशय से होते हुए, योनि से होते हुए बाहर चला जाता है ब्लड के रूप में, रक्त स्राव के रूप में। रक्त स्राव के रूप में धीरे से क्या हो जाएगा बच्चा? बाहर निकल जाएगा। जिस रक्त स्राव को बच्चा हम लोग बोलेंगे साइंस की भाषा में ऋतुस्राव या रजोधर्म। ऋतुस्राव या रजोधर्म। और ऋतुस्राव रजोधर्म की परिभाषा भी बोर्ड में कई बार पूछी गई है, जरा ध्यान से सुनना। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहा जाएगा? ऋतुस्राव यानी रजोधर्म उसे कहा जाएगा, यानी मासिक चक्र की जो हिस्सा होगी बच्चा, वही ऋतुस्राव यानी रजोधर्म, यानी जो पीरियड टाइम होगा बच्चा, उसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाएगा। होता क्या है कि यह अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी में जाते हैं। अंडवाहिनी में जाने के बाद कुछ दिनों बाद यह जो है गर्भाशय योनि से होते हुए बच्चा धीरे से कहाँ चले जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं रक्त स्राव के रूप में। किसके रूप में बच्चा? रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलेंगे तो उसे ही क्या कहा जाएगा? रजोधर्म। जब अंडाणु, परिभाषा सुनो, जब अंडाणु अंडवाहिनी से रक्त स्राव के रूप में योनि की सहायता से बाहर निकल जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोला जाएगा बच्चा? रजोधर्म। परिभाषा इसकी बहुत बार बोर्ड में पूछी गई कि रजोधर्म या ऋतुस्राव किसे कहते हैं। तो रजोधर्म या ऋतुस्राव उसे कहा जाएगा बच्चा जब अंडाशय से अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए रक्त स्राव के रूप में योनि से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा? रजोधर्म। यह हर महीने होता है, 28 दिन पर यह बारंबार होता रहता है। हर 28 दिन, हर महीने, यानी लगभग 28 दिन के बाद इसकी बारंबारता चलती रहती है, लगातार यह होता रहता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? रजोधर्म। गर्भाशय बच्चा, गर्भाशय में जो है भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चों का निर्माण होता है, चुन्नू मुन्नू का निर्माण होता है। किसके अंतर्गत बच्चा? गर्भाशय के अंतर्गत। जो बच्चा योनि है, यह योनि जो है बच्चा मदद करती है, सहायता करती है, अंग्रेजी में लिख देते हैं हेल्प करती है। यह मदद करती है बच्चा जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो यह भ्रूण निर्माण होने के बाद बच्चा जो है, बच्चों को जन्म देने में यह योनि मदद करती है, और रक्त स्राव, रजोधर्म और मलमूत्र को बाहर निकालने में भी यह मदद करती है। अंडवाहिनी बच्चा किसको, अंडवाहिनी में कौन गमन करता है बच्चा? अंडा। हार्मोन भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। महिलाओं में हार्मोन 2 प्रकार के होंगे। एक होगा एस्ट्रोजन, थोड़ा मिला लेना नाम ना। एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा वाला होगा बच्चा प्रोस्टेट।
प्रोस्टेट जन, शायद कंफर्म कर लेना जो होगा। ये नाम थोड़ा इसलिए किताब मांग रहे थे, ये नाम थोड़ा दिक्कत हो जाता है, याद भूल जाते हैं। तो हार्मोन महिलाओं में कितने प्रकार के पाए जाएंगे? 2। और हम लोगों में इंसान नर में बच्चा हार्मोन कितने पाए जाएंगे? 1 पाए जाएंगे। महिलाओं में हार्मोन 2 पाए जाते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोस्टेजन करके पाया जाएगा, जो हार्मोन के श्रेणी में रखा जाता है। यह किस में पाया जाएगा? अंडाशय। तो इनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, जो बता दिया उतने लिख के आ जाओगे, प्रॉपर अच्छा नंबर दे देगा। चित्र बनाना तुमको ढंग से आना चाहिए, इसको भी बना कर आओगे तो कोई खराब थोड़ा है, बड़ा अच्छा बनाए। तो क्या बताओगे, मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2। प्राथमिक और प्राथमिक में कौन पाया जाएगा? अंडाशय। कई जोड़ी पाया जाएगा बच्चा? 1 जोड़ी। कई जोड़ी? अंडाशय में कौन कौन होता है? और हार्मोन कितना होता है बच्चा? द्वितीयक में कितने लोग पाए जाते हैं? नंबर 1 बोलो, 2, 3। संरचना तुमको दिख रहा है बकायदे। और इसके बाद बताएं अंडाणु को क्या बोला जाता है? मादा। अभी एक परिभाषा बताएं, ऋतुस्राव और रजोधर्म किसे कहते हैं? ऋतुस्राव और रजोधर्म किसे कहते हैं? जब अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय से योनि रक्त स्राव के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है बच्चा, इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चा? रजोधर्म। इसकी परिभाषा हम लिखा देंगे अभी, तो इसके बारे में कोई दिक्कत ना हो तो धीरे से हेडिंग डालो बच्चा, मादा जनन तंत्र के भाग, हेडिंग डालो। इसके बाद जो है एक एक चीज लिखो।